नमस्कार दोस्तों। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी जैसे नेता अगर इस चुनाव में इतने उग्र होकर ना लड़ते तो शायद मोदी खुद को अवतारी घोषित ना करते। बिहार के बख्तियारपुर में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मंच पर थे। विपक्ष का यही अंदाज देखकर मोदी का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। आप लोगों से हम इतना कहेंगे, मिजाज रखिए टनाटन टनाटन टनाटन। अरे मिजाज बानू टनाटन टनाटन टनाटन। नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट। बहनों के खाते में लाख रुपया जाएगा खटाखट खटाखट खटाखट। अब बीजेपी हो जाएगा सफा चट सफा चट सफा चट। कांग्रेस और लालटेन पर वोट गिरेगा ठका ठक ठका ठक ठका ठक। माले को वोट पड़ेगा ठका ठक, वीआईपी को वोट पड़ेगा ठका ठक। तो इसलिए मिजाज एकदम बुलंद रखिए। महामानव 2014 में खुद को सेवक कहते थे, फिर 2019 आया तो कहा कि आप मुझे चौकीदार समझिए, और अब 2024 में महामानव ने अपना विराट रूप दिखा दिया है और बोले हैं कि अब आप मुझे भगवान समझिए क्योंकि परमात्मा ने मुझे भेजा है। मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली। पहली बार बीजेपी झांसे से जीत गई, दूसरी बार राष्ट्रवादी लहर में जीत गई, तीसरी बार अब असल में बीजेपी को चुनाव लड़ना पड़ रहा है। मोदी सिर्फ गद्दी बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे होते तो इतना नहीं बौखलाते। वो अपना अस्तित्व बचाने का भी चुनाव लड़ रहे हैं। उनको मालूम है कि अगर इस बार नई सरकार आ गई तो बहुत सारे भेद खुल जाएंगे, बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ जाएंगी। महीनों अखबार सिर्फ जांच की खबरों से ही भरे रहेंगे। ईडी और सीबीआई का मुंह दूसरी ओर मुड़ जाएगा, क्योंकि चुनाव के बाद जब वही ईडी के लोग नरेंद्र मोदी से अदानी जी के बारे में पूछेंगे तो नरेंद्र मोदी कहेंगे मैं नहीं जानता, परमात्मा ने कहा था। मीडिया के गले में कुत्ते का पट्टा कैसे डाला जाता है वो विपक्ष पहले ही सीख चुका है। जैसी सरकार मोदी ने चलाई है, अब आप ये समझ लीजिए कि जो भी नया आएगा उससे आगे से ही स्टार्ट करेगा। मतलब मोदी ने जो पैरामीटर सेट किया है उसका अपर वर्जन ही आपको देखने को मिलेगा। सत्ता जाने से बड़ा डर कुछ और है, क्योंकि केवल सत्ता जाने का डर होता तो कोई भी चालाक और चालू राजा अपनी जुबान इतनी गंदी कभी नहीं करता। मोदी का डर क्या है, अखिलेश यादव के इस बयान से और समझ लीजिए। 4 जून की जो तारीख है वो न केवल मित्र मंडली को बदलेगी, मित्र मंडली तो बदलेगी बदलेगी, मंत्रिमंडल भी बदलेगा और मंत्रिमंडल के साथ साथ मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। दोस्तों, पिछले कुछ चुनावों में ये देखा गया है कि देश की मुस्लिम कम्युनिटी ने बहुत सब्र से काम लिया है। बीजेपी समर्थित हिंदू संगठनों ने तमाम शोभा यात्राएं निकाली, यहाँ तक कि रास्ते में पड़ने वाली मस्जिदों में झंडे तक लगा दिए, लेकिन कहीं से कोई बड़ी और बुरी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। राम मंदिर के पूरे प्रकरण में 2-4 मुस्लिम नेताओं को छोड़कर देश के मुस्लिम समाज ने कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी जिससे कोई विवाद होता। मुस्लिम समाज की तरफ से प्रतिक्रिया ना आना बीजेपी को कमजोर करता गया। मोदी ने भी बहुत हिंदू मुसलमान करने की कोशिशें की, लेकिन फिर भी मामला गरम नहीं हुआ। अयोध्या में अगर राम मंदिर बना तो देश में बवाल हो जाएगा, खून की नदियां बहेगी। हिंदुओं को मुसलमानों से डराने वाली बीजेपी की होशियारी जनता अब समझ गई, और इसी कारण आज ये हालत हो गई है कि मोदी को हिंदू आबादी के सामने खुद को अवतारी पुरुष बताना पड़ रहा है। अगर मुस्लिम समाज की तरफ से राम मंदिर के प्रकरण में कहीं भी कोई विरोध होता तो बीजेपी अपने आप 400 पार पहुंच जाती, लेकिन मुस्लिम समाज ने बिना बोले चुपचाप मोदी को संघर्ष के मैदान में ऐसे ही अकेले लड़ने के लिए छोड़ दिया। आज हिंदू आबादी से पाप पुण्य के नाम पर वोट मांगने पड़ रहे हैं मोदी जी को। अपने मुंह से कह रहे हैं कि अगर आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो आपको पुण्य नहीं मिलेगा। देखिए, आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना मिलता है, मुफ्त राशन मिलता है, तो वो आशीर्वाद देते हैं कि नहीं देते हैं? आपको पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? लेकिन अगर आपने वोट नहीं दिया होगा तो वो पुण्य आपके खाते में जमा होगा क्या? दोस्तों, बदलाव तो हुआ है। हिंदू मुसलमान मटन मंगलसूत्र से होते होते मोदी जी मुजरे पर आ गए हैं। ये दिखाता है कि बदला तो बहुत कुछ है। इंडिया अलायंस को
अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। 2024 के चुनाव में अब केवल 57 सीटों पर ही वोटिंग बची है। 1 तारीख को आखिरी चरण का चुनाव है। 1 तारीख को एग्जिट पोल्स आ जाएंगे। लगभग स्थिति क्लियर हो जाएगी। दोस्तों, भारत के इतिहास में तमाम सरकारें आई, तमाम सरकारें गई, लेकिन इतनी झूठी सरकार कभी नहीं आई। तमाम सरकारों में उनके मंत्री अगर गलत भी करते थे तो पकड़े जाते थे। अरे कार्रवाइयां होती थी, इस्तीफे ले लिए जाते थे। लेकिन मोदी सरकार देश की पहली ऐसी सरकार रही जहां रेल मंत्री के कार्यकाल में भयंकर ट्रेन हादसे होते हैं, लेकिन रेल मंत्री मोदी के पीछे छिपे रहते हैं। गृह राज्य मंत्री टेनी का लड़का किसानों पर थार चढ़ाकर उन्हें रौंद देता है। गृह राज्य मंत्री अमित शाह के पीछे छिपे रहते हैं। पुलवामा में इतना बड़ा हमला हो जाता है, हमारे देश के जवान मारे जाते हैं, न आतंकियों का पता चलता है, न हथियार कैसे आए, कहां से आए, ये सब कुछ पता चलता है। किस आतंकी संगठन ने हमला किया, कुछ नहीं पता चलता है। गृह मंत्री को कुछ पता ही नहीं चला। बीजेपी में मोदी जी के यस मैन वाले लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है। पहली ऐसी सरकार है जहां सिर्फ विपक्ष पर कार्रवाइयां होती हैं, और जब वही विपक्ष के लोग बीजेपी में आ जाते हैं तो कार्रवाइयां अपने आप बंद भी हो जाती हैं। आजादी के बाद ये पहली ऐसी सरकार रही जो टोटल पक्षपाती सरकार रही। सब कुछ छोड़ दीजिए, जिस मणिपुर में इतनी हिंसा हो गई, उस मणिपुर के बीजेपी के मुख्यमंत्री का इस्तीफा तक मोदी जी नहीं ले पाए। आप समझ सकते हैं, फैसला देखिए जनता के हाथ में है और ईवीएम के हाथ में है। 1 तारीख को स्थिति लगभग क्लियर हो जाएगी कि मोदी रहेंगे या मोदी जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतने ही। मुझे दीजिए इजाजत, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।